12th क्लास। कल वैसे तो मैं बोलती थी आपको कि आप शून्य कोटि की अभिक्रिया को होमवर्क में बनाएंगे, लेकिन एक बार समझ भी लीजिए। अभी हम शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित दर विधि निकाल रहे हैं। दर समानुपाती सांद्रण की घात शून्य। सांद्रण की घात शून्य का मतलब ही है कि अभिक्रिया की कोटि सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आप जब दर स्थिरांक ला रहे हैं उसके भी घात में 0 लगा दिए, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये शून्य कोटि का दर स्थिरांक है। दर बराबर k0 सांद्रण की घात 0। तो चूंकि सांद्रण की घात 0 है तो दर बराबर k0 हो जाएगा। मान लो अपन एक अभिक्रिया ले रहे हैं, उस अभिक्रिया में हम ले रहे हैं A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये अभिक्रिया है A गिव्स प्रोडक्ट। अब इस अभिक्रिया के आगे हम क्या बोल रहे हैं, A अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण है, समय जो है वो लगभग आपने शून्य लिया है ना। t समय में x भाग वियोजित हुआ, t समय में x भाग वियोजित हुआ तो उसके कारण जो सांद्रण हो जाएगा वो a माइनस एक्स हो जाएगा। प्रारंभिक सांद्रण a था, वियोजित भाग स्मॉल a आया, समय उस समय 0 लिया आपने, t समय में उसका x भाग वियोजित हुआ तो अभी जो सांद्रण एक्टिव है, सक्रिय है, वो a माइनस एक्स हो जाएगा आपका। क्लियर। अब आते हैं आगे आते हैं अपन दर समानुपाती a माइनस एक्स की घात 0 हो गया, ये अपना सक्रिय सांद्रण था। फिर अपन बोल रहे हैं दर इज इक्वल टू वही पुरानी पद्धति दर समीकरण के लिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0 1 माइनस एक्स की घात 0। क्लियर है, a माइनस एक्स की घात 0। अब आप क्या कर रहे हैं, a माइनस एक्स की घात पर क्रिया की दर निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए इसको आप नगण्य मानेंगे। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0 हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कर रहे हैं आप, तो dx इज इक्वल टू k0 इंटू dt हो जाएगा, है ना। समीकरण का तिर्यक गुणा कर लीजिए, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0, तो dx इज इक्वल टू k0 dt हो जाएगा। समीकरण को अब आपको समाकलित करना है, तो समाकलन तो कल भी बताई थी मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू k0 इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, है ना। अगर इंटीग्रेशन dx है तो नॉर्मल में मान x आएगा, तो ये dx को x करो, ठीक है, तो ये dt हो जाएगा। तो आपका समीकरण आ जाएगा x इज इक्वल टू k0 t प्लस आई। आई के बारे में मैं बता चुकी हूँ, आई या सी समाकलित दर स्थिरांक है। चूंकि ये समाकलित दर स्थिरांक हैं, कौन कौन, आई या सी, तो ये हमेशा धन में रहेंगे। कारण भी मैं आपको समझा चुकी हूँ धन में क्यों रहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, दर समीकरण है, उसमें अभिक्रिया की दर में हमेशा वृद्धि दिखाई गई है। अब आप देखिए, किसी समय आप x को भी 0 मान रहे हैं और t को भी 0 मान रहे हैं, यानी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई, तो i बराबर 0 आ जाएगा, आएगा। तो अब i हट गया, आपके पास समीकरण आ गया। समीकरण 7 वापस उठा लिए, x इज इक्वल टू k0 इंटू टी, आई का मान रख लीजिए 0। तो या तो आएगा x इज इक्वल टू k0 इंटू टी, या t इज इक्वल टू x अपॉन k0, या k0 इज इक्वल टू x अपॉन टी। ये क्या आया आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण। क्लियर। दूसरी थ्योरी है अपनी अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो जाए। किसी पदार्थ को अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा विघटित होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे t हाफ से प्रदर्शित करते हैं या t.5 से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। अभिक्रिया में प्रयुक्त सांद्रण ही उसका प्रारंभिक सांद्रण माना जाएगा। ये हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकाल रहे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। हम कल एक समीकरण निकाल चुके थे समाकलित दर विधि से, t इज इक्वल टू 2.303 के लॉग बेस 10 a0 अपॉन a। ये प्रारंभिक सांद्रण है, ये सक्रिय सांद्रण है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप t को मानेंगे t हाफ और a0 को मानेंगे a0/2 और दोनों का मान समीकरण में रख देंगे। t की जगह t हाफ रखा आपने, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, a को आपने मान लिया a0/2, तो ये a0 अपनी जगह में रहेगा, ये भी a0 रहेगा, /2 होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। पहले आप समीकरण में log 2 लिख लीजिए, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 के log बेस 10 2, उसके बाद आप log की वैल्यू लिख लीजिए, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010
अपॉन के, इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा 0.65639, ठीक है। ये 639 ही वैल्यू है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.639 अपॉन के, या के इज इक्वल टू 0.639 अपॉन टी हाफ। इससे बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं। ये चैप्टर आपका खत्म होता है यहाँ पर। क्लियर है? देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हमको बनाने हैं। एक परमाणु नाभिक आरे का रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसका अर्धायुकाल है 1590, तो इसका विघटन स्थिरांक निकालिए। अब भी मैंने ये सूत्र बताया है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। आपको क्या दिया है? टी हाफ दिया है, तो आप के को बाहर कर लीजिए। के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ आपको दिया है 1560। 0.693 से आप 1560 को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4.358 इंटू 10⁻⁻4 वर्ष, ठीक है। उसी तरह से अभिक्रिया की कोटि के लिए एक न्यूमेरिकल है। ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे इसको। यहाँ पर क्या बोल रहा है? किसी अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो कोटि है वो 25 गुनी बढ़ रही है। आपकी अभिक्रिया की जो कोटि वो कितने गुनी बढ़ रही है? 25 गुनी। आप पहले दर समीकरण लिखेंगे, R इज इक्वल टू के, ए की घात ए बी पी क्यू, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। और दूसरा है 25R इज इक्वल टू के 5A, सांद्रण में निकाल लिया आपने, तो 25R बटे R, या आप लिख सकते थे R1 R2, जो भी आपको लिखना है। के तो कैंसिल ही होगा, और 5A अपॉन A, यानी अंतिम सांद्रण अंतिम दर, प्रारंभिक सांद्रण प्रारंभिक दर, ये प्रारंभिक दर, ये प्रारंभिक सांद्रण। तो आपने जितना कटना है R के ए काट दिया। 5 की घात पे 2 लगाएंगे तो 25 होता है, और यहाँ 5 की घात 0 या a ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, तो a बराबर आ जाएगा 2। इस तरह से आपके अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। क्लियर है? अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है ना। क्वेश्चन ये है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण होती है, तो अर्धायुकाल निकालना है आपको ना। 50 मिनट में 90% पूर्ण होती है बोल रहा है, तो ये 9A वगैरह मत करिए। आप क्या करिएगा? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए अपॉन ए माइनस 0.9A दिया है, वैसा बनाना है वैसा बना लीजिए, या सीधे 100 से 90 को माइनस करके 10 ला के भी आप बना सकते हैं। तो टी का मान कितना हो गया? 50 हो गया, और लॉग 1 माइनस पॉइंट क्या बोल रहा है? 9A, तो log 10 हो जाएगा। log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। 1 की आप जो log 10 है वो 1 हो गया आपका, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.606 इंटू 10⁻⁻2। ये सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको बिल्कुल बनाने हैं। उसी के नीचे देखो, एक बोल रहा है किसी पदार्थ का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है, यदि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 35 है, तो कैसे हम ऊपर यहाँ बनाए हैं वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन ये वाला बदल गया, यहाँ पे क्या दे दिया है? विघटन स्थिरांक बोल रहा है, देखिए, है ना, मतलब के दिया है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के करना है। तो ये देखिए 0.693 से विघटन स्थिरांक को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने ही हैं। क्लियर?